नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रिटायर्ड को रखे अधिकारी कर्मचारियों की सेवा भी बढ़ा दी गई है। 30 अप्रैल को हो रहे रिटायर्ड जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई है। 3 महीने की संविदा नियुक्ति पर वो अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को ये आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों को निर्देशित किया है कि उनकी 3 महीने की संविदा नियुक्ति बढ़ा दी जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 30 अप्रैल तक जो अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में रिटायर्ड को रखे थे, उन अधिकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट अवधि को 3 महीने और बढ़ाया गया है, ताकि मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने में किसी तरह से कोई दिक्कत न हो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की तारीख का नजदीक आ गई थी। 30 तारीख को जो अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रखे थे, उन अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का जो तय समय है उसे बढ़ाया गया है। 3 महीने की संविदा नियुक्ति पर अब उनकी सेवाएं जारी रहेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सभी विभागों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना से चल रही इस जंग के बीच 30 अप्रैल को जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले थे, उन अधिकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट अवधि को बढ़ाया गया है। यानी कि उनकी जो सेवानिवृत्ति अभी 30 अप्रैल को हो रही थी, उन्हें संविदा के तौर पर 3 महीने और काम करने के लिए कहा गया है। दरअसल जिस तरह से कोरोना के खिलाफ प्रदेश लगातार जंग लड़ रहा है, प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है, उसमें ये एक और बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है कि इस जंग के दौरान जो रिटायरमेंट की तारीख तय थी, उस तय तारीख को बढ़ा दिया गया है। और जो अधिकारी कर्मचारी 30 तारीख को रिटायर हो रखे थे, जिनकी रिटायरमेंट की अवधि नजदीक आ चुकी थी, अब उन्हें 3 महीने के लिए संविदा नियुक्ति पर अपनी सेवाएं देनी होगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी इस फैसले को लेकर? देखिए, सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोरोना संकट के चलते जिन अधिकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट 30 अप्रैल को हो रहा था, उनकी अवधि को अब अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। और ये जो अवधि होगी वो संविदा तौर पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। और इसके पीछे वजह कोरोना के संकट को बताया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि इससे पहले भी सरकार ने मार्च महीने में जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे थे, उनको 3 महीने की संविदा नियुक्ति देते हुए उनकी सेवा की अवधि को बढ़ाया था। और एक बार फिर जो अप्रैल महीने में जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, उसकी अवधि को भी बढ़ाया। इसके पीछे कई तरह के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको उनका जो डीए और पेंशन और दूसरी जो राशि बनेगी उसका भुगतान सरकार को तत्काल करना होगा। चूंकि मंत्रालय में भी अभी चुनिंदा अफसर ही पहुंच रहे हैं, और ऐसे में उन अधिकारी कर्मचारियों की जो फॉर्मेलिटी है, जो रिटायर हो रहे हैं, वो अभी पूरी नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संकट में कहां किस अधिकारी कर्मचारी की जरूरत अभी भी सरकार को लग रही है, उसका आकलन भी सरकार लगातार कर रही है। और यही कारण है कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अप्रैल महीने में जो रिटायर हो रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, उनकी सेवा अवधि अगले 3 महीने बढ़ाने का फैसला कर दिया। और इसको लेकर सभी विभाग और जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी हो गए। तो क्या लग रहा है, पहले भी अनुराग इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, पिछली सरकार के दौरान भी इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का जो एक काल है वो बढ़ा दिया जाए, 62 की जगह उनकी जो सेवानिवृत्ति का समय है वो बढ़ाकर 65 कर दिया जाए। तो इस और भी क्या सरकार कोई विचार कर रही है इस फैसले के अलावा?
देखिए तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन चूंकि ये अब 27 तारीख हो चुकी है और 3 दिन बाद बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे और यही वो समय होता है, चाहे वो मार्च और अप्रैल का महीना हो जब सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं। तो अब जबकि अप्रैल महीने में जो अधिकारी रिटायर होने वाले हैं उनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन सरकार उम्र का, रिटायरमेंट की उम्र का फार्मूला क्या रखेगी, 62 से 65 या उसको बढ़ाएगी, इसको लेकर अभी फैसला होना बाकी है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय भी इस तरह की बात निकल कर आई थी कि जो रिटायरमेंट की आयु की सीमा है उसको सरकार बढ़ाने का फैसला कर सकती है, लेकिन अभी ये सब कोरोना संकट के चलते सेकंड पार्ट हो गया और सरकार का फर्स्ट पार्ट इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है कि 30 अप्रैल से पहले, 30 अप्रैल को जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रखे थे और अब समय बहुत कम बचा हुआ है, उन्हें अब 3 महीने के लिए संविदा नियुक्ति पर रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आईसीएमआर का एक बड़ा ऐलान हुआ है। आईसीएमआर ने सभी राज्यों में चीन की 2 कंपनियों से ली गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल न करें, इस तरह के निर्देश जारी किए गए। सप्लायर को वापस ये किट्स भेजी जाएं, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो वही कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना से रिकवरी अब रेट बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के अब तक का 20,835 एक्टिव केस हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना के 6,184 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नया आंकड़ा निकलकर सामने आया है। और इस वक्त नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आईसीएमआर की तरफ से जो ऐलान किया गया है चाइनीज किट को लेकर, कौन कौन सी वो 2 कंपनियां हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आईसीएमआर ने एक बड़ा ऐलान किया है और चीन की 2 कंपनियों के द्वारा जो टेस्ट किट बनाई गई है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और सप्लायर को वापस ये किट्स भेजी जाएंगी, ये आईसीएमआर का कहना है। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के आंकड़ों को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि आज की स्थिति में कोरोना के कितने आंकड़े पूरे देश में हैं और पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े बढ़े हैं और कितने लोगों ने रिकवर किया है, कितने लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें आज स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात का अगर जिक्र किया जाए तो आईसीएमआर के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। जिस चाइनीज किट को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे थे और कई बार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि अब ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा ऐलान आज आईसीएमआर की तरफ से किया गया है कि चीन की 2 कंपनियों से ली गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल न किया जाए, उस पर रोक लगा दी गई है। सप्लायर को ये किट वापस भेजी जाएगी। और इस वक्त नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आईसीएमआर की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है चीनी टेस्ट किट को लेकर, कौन कौन सी वो 2 कंपनियां हैं जिनके इस्तेमाल पर बैन? देखिए, पहले तो सवाल खड़े हो रहे थे कि जो राज्यों के पास रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स जो थी उसमें कुछ तकनीकी खराबियां आ रही थी और जो सेंसिटिविटी है वो सही नहीं थी उनके टेस्ट की, मतलब कि इसमें कई नुक्स सामने आ रहे थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद ये कहा गया कि आईसीएमआर जो है इसका अध्ययन करेगा, उसके बाद एक नई एडवाइजरी सामने आएगी। तो आज एक बड़ी एडवाइजरी सामने आई है जिसमें आईसीएमआर ने साफ कर दिया है सभी राज्यों को कि 2 कंपनीज जो चाइना की हैं, जिसमें वॉन्डफो और लिवजॉन, ये 2 कंपनीज है, वॉन्डफो और लिवजॉन, जो गंजाऊ और जुहाई में ये कंपनीज है चाइना में, वहां की किट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों ने वहां से किट्स को एक्वायर किया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, आईसीएमआर ने साफ कर दिया कि इनका इस्तेमाल नहीं करना है और इनको वापस भेजने के लिए तैयारी की जा रही है। राज्यों से कहा गया है कि ये किट्स आप वापस भेजिए और इनका इस्तेमाल अब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा
झटका इन दोनों कंपनीज के लिए, क्योंकि लगातार कहा जाता रहा इन कंपनीज की तरफ से भी कि वो तमाम कदम उठा रही है, इनकी किट्स में कोई खराबी नहीं है। वो यहाँ तक कह रहे थे कि इनका कुछ एक एसओपी होता है जिस तरह से इनको यूज करना चाहिए, लेकिन आईसीएमआर ने पाया है कि इनकी किट्स जो हैं वो उसमें नुक्स है, इसलिए इनको वापस किया जाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा झटका चीन को लगा है, इन दो कंपनियों को लगा है, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। मंत्रालय में योजना की शुरुआत हुई है। योजना के तहत आयुष दवाओं का वितरण होगा। दवा और काढ़ा के जरिए कोरोना से लड़ने की कोशिश होगी। संक्रमित इलाकों में इस काढ़े को बांटा जाएगा। आयुष और वनोपज संघ मिलकर इस दवा को तैयार कर रहे हैं। 25 लाख पैकेट का वितरण होगा। कोरोना से लड़ने के लिए इस अनूठी योजना पर अमल किया जा रहा है। ये काढ़ा पीने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इसलिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने ये योजना बनाई है कि घर घर ये काढ़े के पैकेट पहुंचाए जाए। ये काढ़ा और कहीं नहीं, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ बनाएगा। पीपल्स और काली मिर्च को समान अनुपात में कूटकर बनाया जा सकता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएगी, कोरोना के साथ साथ सर्दी जुकाम खांसी में भी लाभप्रद होगा और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आप क्या वापस आयुर्वेद की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए आयुष दवाओं को लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही हैं उसी का परीक्षण पहले किया गया था कि क्या वाकई में ये किसी तरीके से कारगर हो सकता है। तो जिस तरीके का चूर्ण तैयार किया जा रहा है और जिस योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, उस चूर्ण के जरिए अब इस जो कोरोना वायरस के संक्रमण है उसको रोकने की कोशिश होगी। जिस तरीके का काढ़ा और चूर्ण वितरित किया जाएगा, उसको बताया जा रहा है कि उसके इस्तेमाल से गले का जो इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जो कि कोरोना वायरस के अटैक को खत्म करने के लिए कारगर साबित हो सकता है। और इसी को लेकर सरकार ने 25 लाख पैकेट तैयार करने का लक्ष्य रखा है और इसकी जिम्मेदारी लघु वनोपज संघ को दी गई है। आयुष विभाग के जरिए ये पूरा का पूरा काम किया जाएगा और जल्द से जल्द इनको कोरोना संक्रमित वाले इलाकों में बांटने का काम होगा। जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है उन इलाकों में बांटा जाएगा। संभागीय स्तर पर इसका वितरण होगा ताकि उन लोगों तक इस दवा और काढ़े को पहुंचाया जाए जो इसका इस्तेमाल करके कोरोना के संक्रमण को रोकने में की लड़ाई में शामिल हो सके। तो उसी को लेकर यह अभियान शुरू किया गया होगा। इस तरह की बात लगातार कही जा रही है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इसको बांटने का जिम्मा उठाया है और इसके लिए एक नया प्लान तैयार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर राजस्थान के कोटा में कोचिंग लेने गए छत्तीसगढ़ के फंसे हुए विद्यार्थियों की घर वापसी यात्रा शुरू हो चुकी है। 97 लग्जरी एसी बसों में बच्चे उनके अभिभावक छत्तीसगढ़ से भेजे गए हैं। डॉक्टर और विशेष चिकित्सा दल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों के दल के साथ वापस आ रखे हैं। कोटा में बस पहुंचने के बाद जहां छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा लगाते छात्रों ने सरकार की तारीफ की और खास तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स कोटा से छत्तीसगढ़ वापस जा रहे हैं और ये सब का एफर्ट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, आरटी ऑफिसर्स का और पुलिस ऑफिसर्स का है। तो हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हमारी बस है जिसमें हम मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग का एफर्ट्स कर रहे हैं और हमने प्रोटेक्शन भी लिया है। हम सब मास्क पहने हुए हैं। राजधानी रायपुर के फूल चौक के समीप नयापारा स्थित होटल वेंकटेश के स्टाफ और प्रबंधन को रायपुर एम्स ने सैल्यूट किया है। एम्स की ओर से ट्वीट कर होटल स्टाफ का हौसला बढ़ाया गया है। एम्स ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी होटल स्टाफ ने सेवा जारी रख
उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। आपको बता दें कि एम्स के जिस नर्सिंग स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव मिला है वो होटल वेंकटेश में ही रख रहे थे। एम्स के ट्वीट के बाद होटल प्रबंधन के शाश्वत गुप्ता ने इस विपरीत परिस्थितियों में सबका सहयोग मिलने पर एम्स जिला और रायपुर प्रशासन आम लोगों का आभार जताया है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को होटल वेंकटेश में क्वारंटाइन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे सभी स्टाफ ने मिलकर उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान की और आज भी होटल वेंकटेश में एम्स हॉस्पिटल के 30 डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, जिन्हें हमारा स्टाफ इस विपरीत समय में भी सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है। एम्स हॉस्पिटल ने भी एक ट्वीट कर हमारे कर्मचारियों को उनका उत्साह बढ़ाया है, उन्हें सल्यूट किया है। मैं भी अपने स्टाफ को सल्यूट करता हूं और इस समय में हमें रायपुर शहर की जनता और अधिकारियों का सहयोग मिला। हम उन्हें साधुवाद देते हैं और हमेशा इस प्रकार की सेवाओं के लिए हम तत्पर रहेंगे। जय हिंद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने केंद्र सरकार की तारीफ की है। कहा, कोरोना से लड़ाई में अच्छा काम हिंदुस्तान ने किया है। हिंदुस्तान की सरकार ने बेहद अच्छा काम किया है। अमेरिका, यूरोप से बहुत बेहतर काम हिंदुस्तान में हुआ है। हिंदुस्तान के एक मॉडल देश के रूप में उभरने की संभावना है। हमारे लिए बहुत मौके हैं। मौके को सही ढंग से इस्तेमाल किया तो हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगा। मौत हो चुकी है कोरोना से, क्या कहेंगे पूरे आप? देखिए, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जहां आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए हैं। नहीं तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तो पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत सारे गुंजाइश, बहुत सारे मौका अब हमारा हाथ में लग गए हैं। हम अगर इसी मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में हिंदुस्तान आगे निकल जाएंगे। रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएंगे किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगी अगर इसी कोरोना को मुकाबला में हम लोग ठोस और कारगर कदम उठाने सके तो। अचानक बढ़े कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े ने जबलपुर जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आम लोगों के साथ पुलिस महकमे में भी वायरस ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पिछले 3 दिनों में 38 मामले सामने आने के बाद प्रशासन के सामने चुनौतियां और अधिक बढ़ गई हैं। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख तौर पर बैठक में होटलों को कोरोना केयर सेंटर बनाने समेत होटल लॉकडाउन में छूट देने पर चर्चा की गई है। हालांकि मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के बाद 3 दिनों से शहर कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। में जो अभी संक्रमण की संख्या बढ़ी है उसमें मुख्य रूप से बात यह है कि जिला प्रशासन ने इंटेंसिव सर्वे करवा करके और मरीजों को निकालने के लिए इंटेंसिव एक्शन लिए हैं और आगे भी मरीजों की संख्या जो है जबलपुर शहर में और ज़िले में बढ़ सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो लैब है उसमें अब टेस्टिंग जबलपुर में बढ़ गई है। ऑफिस को सैनिटाइज कराया है और फाइल, अलमारीज, टेबल, कुर्सी सभी को सुबह सब सैनिटाइज करा दिया है। और जो हमारे यहाँ सिद्धार्थ शंकर पांडे कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसके चैम्बर में जो बैठते थे उनको हमने रेलवे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कराया है। मंडला के सूरजपुरा गांव के बाशिंदों ने इस गांव को पूरी तरह से लॉकडाउन कर रखा है। यहां पर बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। इस बीच जिले के मंडला कलेक्टर और एसपी भी इस गांव जा पहुंचे, जहां इन्हें गांव के बाहर की
लकड़ी अब डालकर बनाए गए अब चेक पोस्ट पर रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इस गांव के नहीं गए, आप इस गांव में प्रवेश न करें। जिसके बाद कोरोना वायरस को लेकर ग्रामवासियों की इस सजगता और सतर्कता को देखकर कलेक्टर और एसपी अत्यंत प्रभावित हुए और वहां पर उन्होंने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए ग्रामीणों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने गांव के अंदर प्रवेश नहीं किया। हालांकि कलेक्टर ने इस दौरान लोगों की समस्याओं की जानकारी जरूर ले ली है। पूरे देश में लॉकडाउन है और इसी के तहत हम लोग अपने गांव को लॉकडाउन किया गया है और जिसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब आए थे और उन्होंने भी यहीं से वापस लौटा दिए। अहमदपुर के बाद में आगे बढ़ते हुए सूरजपुरा के पास पहुंचे तो लोग ग्रामीणों ने पेड़ की डाल काट करके रोड पे डाल रखी थी और पूरा लॉकडाउन किया हुआ था। सड़क के ऊपर लिखा हुआ भी था कि लॉकडाउन है, आगे आना मना है। वहाँ से लोगों को बुला करके गांव के लोगों से बातचीत किया तो बोले साहब ये पूरा बंद है, इसके आगे के रास्ते सारे हमने बंद किए हुए हैं, लोग हम बाहर से नहीं आ रहे हैं। हम ही लोग को जब अगर जाना हो तो बाहर कभी अनाज लेने के लिए दुकान तक जाते हैं, बाकी कोई आना जाना नहीं है। तो वो चीज़ देखने हुए हमने उनके फिर लॉकडाउन का सम्मान किया और हम लोग वापस आ गए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक